वेलकम बैक टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कशन करथिले तुमनकर जो बायोस्फीयर रहिछि तो से बायोस्फीयर रो जो विभिन्न प्रकार पार्ट रहिछि लिथमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर तो से विषय आमे टिके पढिथिले। तो आज रो क्लास रे पिला माने तो ई जो हाइड्रोस्फीयर लिथमोस्फीयर तो ए विषय आमे डिटेल्स पढिबा। तो आज रो क्लास टिकु आरंभ करिबा पूर्वरु तो जे माने भी एबे पर्यंत हम चैनल ले नुवा अछंती एबे पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे आस्तुवा बेल आइकन पर प्रेस करी ऑल ले सेट कर दियंतु जा फर जते बेले भी तुमनकर जो ईवीएस क्लास रे वीडियो मु अपलोड करिवि तो सर्वप्रथम आपण माने नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो ताले देरी न करी पिला माने आज रो क्लास टी को आरंभ करनबा। तो पिला माने जो प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कशन करथिले तुमनकर जो बायोस्फीयर एवं तुमनकर लिथमोस्फीयर तो से विषय आम डिस्कसन करिबा एवं तुमनकर जो इकोसिस्टम इन बायोस्फीयर तुमनकर जो रहिछि तो सेतिरे आमे किछि जानिबा। तो ए जो इकोसिस्टम इन बायोस्फीयर पिला माने से विषय आमे किछि अधिक आलोचना करिबा। तो देखि पारथो पिला माने तुमनकर ए रिवोल्यूशनरी न्यू थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स लिवलॉक इन 1970s। ही कॉल्ड it is the Gaia hypothesis after the Greek earth goddess। तुमनकर ए जो जेम्स लिवलॉक जे कि उठे थ्योरी तुमनको देइथिले जोटा कि तुमनकर गोया हाइपोथेसिस बोली कहा जोटा तुमनकर जोटा ग्रीक अर्थ गॉडेस जोटा तुमनकर the theory was revolutionary because it is treated the earth as a single living organism। से कहितले ए थ्योरी रे तुमनकर ए जो अर्थ होची गोटे सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म in which the biological chemical and physical factors played in important roles। तो ये जो आमनकर जो अर्थ हो जो गोटे सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म जोठरे कि आमनकर जो बायोलॉजिकल एंड केमिकल फिजिकल फैक्टर्स होचंती तो सेगुडी को हमर इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इन द अर्थ। लिवलॉक argued that the earth's living and non-living systems form a inseparable whole regulated and keep adapted for life by living organisms themselves। He sees Gaia as a complex entity involving the earth, biosphere, atmosphere, ocean and soil and constituting a feedback system which seeks an optimal physical and chemical environment for life on his planet on this planet। तो ये जो अर्थ प्लानेट रे हमनकर जो रही बायोस्फीयर एवं एटमॉस्फेयर ये जो अर्थ हमें वास करछन जो अर्थ ऊपर जो रही हमनकर जो से थ्योरी देले तुमनकर के देले ना जेम्स लिवलॉक इन 1970 1970 मरसे रे जेम्स लिवलॉक तुमनकर जो गोटे थ्योरी देले जोटा कि कहतला गोया हाइपोथेसिस। ए जो गोया हाइपोथेसिस से कोन कहले ना से कहितले ए थ्योरी रे जोथरे कि तुमनकर जो एनवायरनमेंट को सॉरी तुमनकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को तुलना करथिले का सहित तुमनकर जो अर्थ को लिविंग ऑर्गेनिज्म सहित से कंपेयर करथिले जोथरे कि से कहितले जो बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स गुडी को रहिजंती तो से गुडी को इंपोर्टेंट रोल प्ले करछंती। लुकिंग क्लोजली एट plants and animals in the biosphere, naturalists observe groups of plants and animals in the biosphere arranged in orderly manner। तो ये जो हमर बायोस्फीयर रे बाय जो हमर एनवायरनमेंट रे जो हमर रहिसंती विभिन्न प्रकार उद्भिद विभिन्न प्रकार प्राणी माने वास करछन्ते जे माने ऑर्डरली मैनर रे से माने वास करछन्ते। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ emerged from their observation which lead to use the term of ecosystem to describe the complex interaction between the living organism and the non-living surrounding is known as ecosystem। तुमनकर पिला माने इकोसिस्टम कहले कोन बुझुचे ना टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग। तो ये नॉन लिविंग सराउंडिंग भितर जो आमनकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने वास करूछन्ते ताको भितर जो इंटरेक्शन तो सेटा को तुमनकर इकोसिस्टम टर्म से देइतिले। The first concept was that the plants and animals formed a natural association each with distinctive members, just like morphological data allowed systematic to assign species to a hierarchy of taxonomic groups। Detailed studies of ecological distributions of plants lead to the classification of biological communities। The second concept was the realization that organisms are linked both directly and indirectly by means of their feeding relationship। तो ए जो प्रकार आमनकर जो हम जो वास करछे एनवायरनमेंट रे तो एटा मेन हमर ह्यूमन बीइंग तो से माने कोन करछन्ती जो विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म माने हमर रहिसंती मेन व्यतीत जो विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म माने रहिसंती तो से माने कोन करंती डायरेक्टली हो किबा इनडायरेक्टली हो तो से मानकर
खाद्य प्रति तुमको उद्भिद मान सहित रिलेशनशिप रही एराइजिंग फ्रॉम दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट फंक्शन एज ए यूनिट एंड इन्वॉल्व इनपुट्स एंड आउटपुट्स An ecosystem represents the sum of the natural organism and non-living life supporting substances within an area. तो गोटे एरिया रे जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो आमर प्राकृतिक ऑर्गेनिज्म एवं नॉन लिविंग लाइफ सपोर्टिंग तनकर जो इकोसिस्टम रे जो विभिन्न प्रकार आमर बास कर प्राणी माने एवं उद्भिद माने तो सेमानकर कौन ना सेमानकर जो आत्मनिर्भरशीलता रही तो सीटा को तुमकर इम्पोर्टेंस दि जाइए भेरी भेरी जोटा कि इम्पोर्टेंट जो एरिया रे तुमकर लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ तुमकर जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म तो सेमान नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नेचुरल ऑर्गेनिज्म तो सेमानकर जो प्रकार इंटर रिलेशनशिप तो से तुमको यहाँ सपोर्टिंग करा जाउछि इट वाज कंसीडर्ड एज एन ओपन सिस्टम विथ ए सीरीज of measure input and output that effectively drive the internal dynamics of the system. तापर पिला माने देखो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर गिव इकोलॉजिस्ट्स एज ए कॉन्फिडेंट स्केल with which to consider plants and animals and their interaction. तो ये जो आमर जो इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर तो बायोस्फीयर जो इकोसिस्टम आमर रही तो इकोलॉजिस्ट मैंने रेकग्नाइज कले कौन ना ये जो प्लांट एनिमल तो ये जो प्लांट और एनिमल मध्य जो इंटराक्शन जो कथा पूर्व तुमको मुझे कहती तुमको ये जो बायोस्फीयर जो इकोसिस्टम रही तुमको जो प्लांट एंड एनिमल इंटराक्शन टाको तो सेटा को कॉन्फिडेंस स्केल जोटा कि माने कॉन्फिडेंस स्केल मीन्स पिला माने कन्वीनियंट स्केल मीन्स पिला माने तुमको सुविधाजनक भाव में तो ये सुविधाजनक भाव में तुमको एनिमल एंड प्लांट तो जो मनकर जो इंटराक्शन रही ये जो इकोसिस्टम इन बायोस्फीयर रे तो से प्रकार एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्शन ऑफ इकोसिस्टम तो डिस्टिंक्शन ऑफ इकोसिस्टम तुमको जो रही जो इकोलॉजिस्ट माने से कौन करते से डिस्टिंक्ट करते जो इकोसिस्टम रे जो तुमको एनिमल एंड प्लांट मानकर जो इंटराक्शन This is because it is more localized and thus more specific than the people whole biosphere. A variety of natural ecosystems are found in the biosphere and you will come to know about them, their components and their functioning in later units. तो पिला माने गोटे क्वेश्चन तो माने देखि पारुथिबो जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे तुमको व्हाट इज द गोया हाइपोथेसिस तो गोया हाइपोथेसिस कौन तो पिला माने तुमको तुम बुझेले गोया हाइपोथेसिस कौन तुम लिखि परिबो आराम से तो तापर पिला माने एबे आसे हम देखिबा एनवायरनमेंट तो एबे आसे पिला माने हम एनवायरनमेंट विषय पढिबा जोथरे कि हम तुमको एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर लिथमोस्फीयर बायोस्फीयर डिटेल ले पिला माने एथरे हम पढिबा तो पिला माने एनवायरनमेंट कौन प्रथमे देखो Normally, environment means geographical and related conditions surrounding a given cluster of people. Thus, it includes the land and landforms of the region, water, plants, animal, and other living organisms, and their interfaces and situations arising components of environment. तो normally environment means पिला माने हमें कहले जो गोटे जियोग्राफिकल एरिया जोटा कि तुमको गोटे जीव बंचिया जो प्रकार जिनस सब आवश्यक करे मनकर जीव बंचिया लैंड फार्म्स वाटर प्लांट्स जो प्राणी माने हो उद्भिद माने हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म माने हो जो प्रकार बंचिया माने जो प्रकार सब माने परिवेश बास कर माने आवश्यक करती तो सीटा हूँ तुमको एनवायरनमेंट जोटा कि तुमको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तुमको को गुड़िक नहीं जो तुमको एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर लिथमोस्फेयर बायोस्फीयर द एनवायरनमेंट एज मेंशन ऑलरेडी द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स तो ये एनवायरनमेंट तुमको 4 कंपोनेंट ऊपर डिपेंड करछि जोटा कि प्रथम रही तुमको एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर लिथमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर तो पिले माने एबे आसे हम देखिबा कोन ना ईच कंपोनेंट हैज इट्स स्पेसिफिक रोल टू प्ले ऑफ दिस ग्लोब स्पेशली विथ रेस्पॉन्सिबल टू सस्टेनिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स in harmony with the rhythm of nature. This rhythm is fundamental to all sustainable development. प्रथमे देखो पिला तुमको रही से कहूँ कि पिला माने जो कंपोनेंट गुड़िक रही जो 4टी कंपोनेंट तुमको रही तो ये सब कंपोनेंट किसी किसी भिन्न रोल से माने प्ले करती तो विभिन्न प्रकार जो कंपोनेंट रही तुमको एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर लिथमोस्फीयर बायोस्फीयर तो सब प्रकार जो कंपोनेंट तो भिन्न भिन्न से माने रोल प्ले करती
अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर से कैरेक्टर अनुसार से विभिन्न प्रकार रूल्स मैंने प्ले करती। तो पे प्रथम देख आटमोस्फियर। व्हाट इज आटमोस्फियर ना ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन। ये जो आटमोस्फियर आम मन जो रही ऑक्सीजन तो सेटा ह्यूमन रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि मेटाबॉलिज्म रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन फॉर वाइल्ड फौना इन नेचुरल इकोसिस्टम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स यूज फॉर मैन एज ए फूड। तो ये जो आमर डोमेस्टिक एनिमल्स यूज फॉर मैन एज फूड तो आमर ये जो गछ सहित आमर रिलेशनशिप रही जो आटमोस्फियर कहीं आम जो प्रश्वास ग्रहण करुचे अम्लजान तो आम क्या पाचे ना उद्भिद मान उद्भिद आम कौन पाचे ना उद्भिद आम जो अंगारकाम्ल को आम छाड़ुं तो सी तार प्रश्वास से अंगारकाम्ल को ग्रहण करुचे। तो ये प्रकार इंटराक्शन प्लांट एंड एनिमल भितर जो इंटराक्शन तुम रही तो ये तुम आटमोस्फियर ही जना पड़े। तापर देख पिला माने जो रही ऑक्सीजन एज ए पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इट टर्न आर यूज्ड बाय मैन। तो जोटा कि आम छाड़ी जो निश्वास कार्बन डाइऑक्साइड सेटा को तुम गछ रिक्वायर्ड कर तो से गछ नेला तो से तार कार्बन डाइऑक्साइड को लेकिन बचुची। तो से कथा पिला लिखा जाए जोटा कि तुमको पूर्व में कहूली। द आटमोस्फियर फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव सेल ओवर दी अर्थ। तो ये जो आटमोस्फियर तुम गोटे प्रोटेक्टिव सेल कवर करटा कि तुम अर्थ उपरे। द लोएस्ट लेयर द ट्रोपोस्फियर तुम लोएस्ट लेयर सब कौटा है ट्रोपोस्फियर ओनली पार्ट ऑफ वार्म एनफ फॉर द सर्वाइव। तुम ये प्रचुर गरम हुए जोटा कि सर्वाइव करने इट इज द ओनली 12 किलोमीटर्स थिक जोटा कि तुम 12 किलोमीटर थिक। The stratosphere is 50 kilometers thick and the contains a layer of sulfates which is important for the formation of rain। तो ये जो तुमको स्ट्राटोस्फियर तुमको जो स्ट्राटोस्फियर रही है 50 किलोमीटर थिक कंटेनिंग लेयर ऑफ सल्फेट्स जोटा कि 50 किलोमीटर थिक जोटा कि तुमको से गोटे लेयर कंटेन कर जोटा कि सल्फेट व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेन। तुमको जो वर्षा फॉर्मेशन पाई रेन फॉर्मेशन पाई तुमको ये जो स्ट्राटोस्फियर 50 किलोमीटर थिक तो सीटा तुमको रही। इट ऑल्सो कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर तुम रही व्हिच अब्जर्ब्स अल्ट्रावायोलेट रे नोन एज द कैंसर एंड विदाउट व्हिच। तो ये जो आमर ओजोन लेयर रही तो से जो तुम आटमोस्फियर जो रही ओजोन लेयर तो सीटा तुम कौन कर अब्जर्व कर यूवी लाइट जोटा कि भेरी भेरी हार्मफुल फॉर यू तुम कहीं हार्मफुल ना यहाँ तुमको कैंसर कारण माने कैंसर होबार बहुत संभावना था जो अल्ट्रावायोलेट रे द्वारा। तो जोटा कि तुम ओजोन लेयर जो रही तो सीटा अब्जर्व कर नो लाइफ कुड एक्जिस्ट ऑन अर्थ तुमको जहाँ द्वारा कि कौन प्रकार जीव जगत ये बंचा संभव हो पारंता नहीं। द आटमोस्फियर इज नॉट यूनिफॉर्मली वार्म्ड बाय द सन। तो ये आटमोस्फियर केवल तुमको ये सन द्वारा गरम हुए ना। दिस लीड्स टू एयर फ्लोज एंड वेरिएशंस इन क्लाइमेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो आमर ये जो अर्थ विभिन्न प्रकार परिवर्तन जो होची वेरिएशन क्लाइमेट एंड टेम्परेचर रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इट इज ए कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम। इफ its nature is disturbed it affects all mankind। most air pollutants have both global and regional effects। तुमको जदि तुमको ये जो तुमको रही से कौन कि पिला माने आमर जो एयर रही तो एयर रे बहुत गुड़े पोल्यूटेंट्स एवं बोथ ग्लोबल एंड रीजनल इफेक्ट्स। तो ये जो एयर रे बहुत गुड़े तुमको पोल्यूटेंट्स माने रही जहाँफल विभिन्न प्रकार डिजीज तुमको एयर दायी रोचे और तुमको ये जो ग्लोबल एंड रीजनल इफेक्ट्स रोचे। लिविंग क्रिएचर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर इवन फॉर ए स्पान ऑफ फ्यू मिनिट्स। तो फ्यू मिनिट पर्यंत गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सर्वाइव विदिन तुमको फ्यू मिनिट। तो माने अल्प समय तुमको ये जो वायु बिना तुमको कौन ना गोटे मनीष बंची पार ना। टू कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ एयर मस्ट बी कीप्ड क्लीन। तो तुमको ये जीवन धारण को स्वच्छ करने तुमको ये जो एयर आम ग्रहण करुचे तो सेटा तुमको क्लीन होगा स्वच्छ होगा दरकार। मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ द एयर आर क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स द रिलीज वेरियस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड एंड टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एयर।
तो यही जो प्रकार पोल्यूटेंट्स तुमकर होची तो एथिपाई मेजर कारण होची कोन ना तुमकर जो कल कारखाना तुमकर सब जो गड़ी उठी इंडस्ट्रियल तो से जो निर्गत धुआं गुड़ी को बाहर और विभिन्न प्रकार टॉक्सिक मटेरियल तुमकर बाहर तो जोटा कि ये जो एयर मिसवा द्वारा तो से गुड़ी पॉल्यूशन होती जहाँफल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड और टॉक्सिक फ्यूम्स गुड़िक तुमकर एयर को चली आसुँच फल तुमकर विभिन्न प्रकार रोगर लोक मैंने आक्रांत होती। Air is also polluted by burning fossil fuels, the build up and carbon dioxide, which is known as the greenhouse effect in the atmosphere, is leading to current global warming। तो ये जो आमर आटमोस्फियर रे से कहूँ विभिन्न प्रकार जो आमर जो इंडस्ट्रियल रही तो इंडस्ट्रियल जो विभिन्न प्रकार विषाक्त गैस गुड़ी बाहर माने जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड विभिन्न प्रकार टॉक्सिक फ्यूम्स जो बाहर तो सेगुड़ी द्वारा आमर एयरटा दूषित हो जहाँफल तुमकर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बा तुमकर ग्लोबल वार्मिंग होबार चांसेस रही है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कूटर्स मोटरसाइकल्स कार बसेस एंड ट्रक्स व्हिच रन ऑन फॉसिल फ्यूल petrol and diesel fossil fuel means petrol and diesel is a major cause of air pollution in cities and along highways। तो ये जो आमकर जो मात्रा तुमकर गाड़ी मोटर स्कूटर तुमकर जो बढ़िबार लगी तो जहाँद्वारा तुमकर जो पेट्रोल और डीजल जोटा कि मेजर कज ऑफ एयर पोल्यूशन जोटा कि तुमकर मेजर कज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटी मानकर जो तुमकर पेट्रोल डीजल द्वारा माने जो गाड़ी चलुची ता द्वारा जो धुआं गुड़िक बाहर तो सीटा एयर पोल्यूशन तुमकर very injurious जोटा कि तुमकर एयर पोल्यूशन लीड्स टू एक्चुएट द chronic respiratory disease such as various lung infection asthma and even cancer। तो ये जो एयर पोल्यूशन तुमकर लीड्स जोटा कि very सिवियर डिजीज जोटा कि रेस्पिरेटरी डिजीज एंड लंग्स डिजीज तुमकर आस्थमा एंड कैंसर भल डिजीज माने जो भेरी तुमकर सिवियर डिजीज गुड़िक तुमकर एयर पोल्यूशन द्वारा मध्य लोक मान को होची जोटा कि रेस्पिरेटरी डिजीज एंड लंग्स डिजीज इन आस्थमा एंड कैंसर जोटा कि तुमकर भेरी सिवियर डिजीज गुड़िक तुमकर एयर पोल्यूशन द्वारा तुमकर व्यापुची। तो नेक्स्ट क्लास रे पिला माने आमे डिस्कशन करबा तुमकर अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर विषय रे पिला माने आमे डिटेल्स रे पढिबा नेक्स्ट क्लास रे। तो आशा करूची आजिरो क्लास टी तुमनको भल लागितिबो। तो जदि भी भल लागिछि तो वीडियो को लाइक करो एवं तुम फ्रेंड्स मानक सहित वीडियो को नियत भाबरे शेयर करो।